नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगहन मास की मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कब है और पूर्णिमा व्रत में वो कौन कौन सी बातें और नियम और विधि है दोस्तों जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। पूर्णिमा व्रत किस दिन को पड़ा है, व्रत हम लोगों को कब करनी है, क्या इस पूर्णिमा से हम लोग गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं या नहीं, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा इस पूर्णिमा के दिन हम लोग पूजा करें या नहीं, और पूर्णिमा का कौन कौन सा नियम और विधि है, गुरुवार व्रत हम लोग उठाएं या नहीं। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी दोस्तों कि जो भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी शादी ज़रूर होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं पूर्णिमा को लेकर और गुरुवार व्रत को लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगहन माह की पूर्णिमा कब है। तो दोस्तों, अगहन माह की पूर्णिमा है 4 दिसंबर और दिन पड़ा है गुरुवार। और दोस्तों, जैसे कि अगहन माह की पूर्णिमा 4 दिसंबर दिन पड़ा है गुरुवार, तो गुरुवार मतलब सोना में सुहागा हो गया दोस्तों, क्योंकि पूर्णिमा दिन अगर गुरुवार को पड़ा है तो ये बहुत ही संयोग की बात है। और दोस्तों, इस दिन क्या करेंगे हम लोग, बाल हम लोगों को बिल्कुल नहीं धोनी है, गुरुवार दिन पड़ा है। हम महिलाओं के लिए खास मैं बता देती हूँ। और इस दिन साबुन सरफ मत लगाएं। और पूर्णिमा के दिन सुबह में उठकर अपने घर में झाड़ू लगा लीजिएगा, लेकिन पोछा मत मारिएगा दोस्तों। अगर पोछा मारना है तो बुधवार को ही आप लोग पोछा मार लीजिएगा, एक दिन पहले, पूर्णिमा का एक दिन पहले ही आप पोछा मार लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि क्या गुरुवार दिन पड़ा है पूर्णिमा को, तो क्या हम गुरुवार का व्रत इस व्रत से उठा सकते हैं। तो जी हाँ, इस मतलब गुरुवार के व्रत से हम लोग मतलब गुरुवार का व्रत उठाएंगे इस पूर्णिमा से, क्योंकि बहुत ही सोना में सुहागा हो गया है दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन गुरुवार दिन पड़ा है। ऐसे भी गुरुवार के दिन भी विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है, और मतलब पूर्णिमा के दिन भी विष्णु भगवान का ही पूजा किया जाता है। तो हम लोग गुरुवार का व्रत रखेंगे और व्रत उठा भी सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत को उठाना चाहते हैं तो आप इस गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं। आप गुरुवार का भी व्रत उठा सकते हैं और पूर्णिमा का भी व्रत आप इस पूर्णिमा से उठा सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा का भी लोग बहुत सारे बहनें संकल्प लेके करते हैं, 32, 34, 11, 21, जितना संकल्प आप लीजिएगा वो बहनें लोग पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आप लोग चाहें तो सुबह में उठकर गंगाजल मिश्रित कर आप लोग घर में स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास में नदी सरोवर है तब आप वहाँ पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आप जब भी नहाने जाएं तो उससे पहले दान का सारा सामग्री निकाल लें, चावल हो, दाल हो, चना दाल, चावल, आटा, आलू, नमक, आप जितना सामर्थ हो आपको, एक ब्राह्मण के खाने भर आप अनाज निकाल दीजिएगा। कुछ धातु, कुछ पैसे निकाल कर आप नहाने के बाद पहले उस अनाज को छू दे, उसके बाद ही आप किसी अनाज को छू सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन हम लोग बाल नहीं धोते हैं।
अगर नदी सरोवर में आप लोग जाएं तो क्या कीजिएगा, मजबूरी ही हो जाता है, जब डुबकी लगेगी तो बाल तो भीग ही जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन हम लोग को बाल धोकर, मैंने बालों में शैम्पू वगैरह लगाकर मत धोएं। तो चलिए, ये हो गया, ये माना ही है बाल धोना। और दोस्तों, अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं और पीला सिंदूर लगाते हैं गुरुवार के दिन, तब आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, नहीं तो आप लाल सिंदूर ही पूर्णिमा के दिन लगाइएगा। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो प्लीज़ लाइक पक्का कीजिएगा। और मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब वीडियो में आगे मैं आपको बताती हूँ कि गुरुवार के दिन, जैसे कि पूर्णिमा के दिन गुरुवार पड़ा है, तो इस दिन हम लोगों को, आप लोग चाहें तो अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और केले का पत्ता से चौकी पर बिछाकर आसन लगाकर आप लोग अपने घर में उस दिन विष्णु भगवान और सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर कहलवाएं। और दोस्तों, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखे हैं तो आप लोग रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी पूजा कर लीजिएगा। और दोस्तों, रात में चंद्रमा का कोई समय फिक्स नहीं होता है कि मतलब 5 बजे उदय होगा कि 6 बजे होगा या 7 बजे होगा। जब भी आप चंद्रमा को देख लें, ऐसे चंद्रमा का उदय है दोस्तों 6 बज के कुछ मिनट से, मैं 6:15 से चंद्र उदय का समय है, तो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस दिन आप जब चंद्रमा मतलब आसमान में आ जाए तो आप उस दिन अच्छे से फल और दूध और चंद्रमा का अच्छे से अर्घ दीजिएगा। और दोस्तों, उस दिन जब आप कथा कहलवाए विष्णु भगवान को, तो उस दिन अपने घर में महिलाएं ध्यान से समझ लीजिएगा सभी बातों को। उस दिन घर में खीर ज़रूर बनाएं। और जब आप कथा कहलवा रहे हो तो विष्णु भगवान को केला, लड्डू, पीली चीज़ का भोग लगाएं। और दोस्तों, आटा को भूनकर भी आप विष्णु भगवान का भोग लगाइए। विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं ऐसे, अगर आप अपने घर में भोग लगाते हैं तो चीनी को मिश्रित कर हम लोग विष्णु भगवान को, या गुड़ को भी मिश्रित कर घर का आटा घी में भूनकर भोग लगाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रख रही हैं, तो मतलब इस गुरुवार से अगर व्रत उठा रही हैं, तो आप अपने घर में सरफ, साबुन, लहसुन, प्याज मत बनाइएगा। और बचे तो पूर्णिमा के दिन भी दोस्तों आप लोग लहसुन प्याज घर में मत बनाइएगा। खीर पूड़ी सब्जी बनाकर अच्छे से आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और जब भी आप विष्णु भगवान का पूजा करें तो तुलसी पत्र का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, तुलसी का पत्ता डाल ही कर। और ऐसे दिन पड़ा है गुरुवार, तो मतलब गुरुवार के दिन आप तुलसी पत्र को अच्छे से सभी खाना, मतलब जितना भी भोग लगाएं पूजा के लिए, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालें दोस्तों। और आशा करती हूँ दोस्तों कि सभी महत्वपूर्ण बातें मेरी वीडियो में आप लोगों को मिल गई होगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं बोली थी कि वीडियो में लास्ट में बताऊंगी कि जो बहनें की शादी नहीं हो रही है वो इस गुरुवार को क्या करेंगी कि वो आप जाए केला को जड़ के, थोड़ी सी जड़ के नीचे से थोड़ी सी मतलब केला के जड़ को थोड़ी सी नोच ले, और नोच कर पीला कपड़े में बांध कर आप अपने बाजू में बांध लीजिएगा। और जब भी बाजू, उसमें लौंग ले लीजिए और पीला अक्षत लेकर आप अपने बाजू में बांध ले, मन्नत करते हुए कि हे विष्णु भगवान, अगर मेरी शादी तय हो जाएगी, मेरी शादी फिक्स हो जाएगी या शादी हो जाएगी, तब मैं आपको 11 या 21 व्रत का संकल्प लेकर व्रत रखूँगी, आपकी सदैव आभारी रहूँगी। हे विष्णु भगवान, मेरी शादी में जो भी बाधा हो आप उसको दूर करें। ऐसे कर आपको गुरुवार के दिन अपने
बाएं हाथ में पीला वस्त्र में या फिर लाल वस्त्र में आप बांध लीजिएगा और देखिएगा दोस्तों आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों मैं उपाय भी बता दी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मेरी वीडियो में मिल गई होगी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। अगहन माह की मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब आरंभ होगी? पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी दोस्तों 4 दिसंबर, दिन पड़ा है गुरुवार 2025 में सुबह 8:37 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 दिसंबर 2025 को, दिन पड़ा है शुक्रवार 4 बजे भोर में 4:44 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सभी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल गई होगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।